पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कैत साहब ने भी इसको लेकर फैसला दिया है। वहीं जब चंद्रशेखर आजाद से ये पूछा गया कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं बीएन राव ने लिखा, ये वकील कहते हैं कि बीएन राव ने संविधान लिखा, तो इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने इन वकीलों को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, कैसे इनकी पोल खोली, ये भी देख लीजिए आप। देखिए, वो जो अधिवक्ता साथी हैं वो उन्होंने क्या, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हो सकते, उनको बहुत जानकारी नहीं हो सकती। कई बार कुछ लोग फर्जी डिग्रियां भी लेकर घूमते हैं। अभी देखो, आपको पता नहीं, यहाँ हापुड़ में यहाँ अभी यहीं से कोई जो है कोई फर्जी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, और मैं वो आई डोंट नो क्या नाम है उसका, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी से कितनी फर्जी डिग्री, हो सकता है ऐसी फर्जी डिग्री वाला कोई वकील हो, उसको क्या पता है। भारतीय संविधान के निर्माता को, पूरे देश को तो पता है। अच्छा, ये जो केंद्र की सरकार जो भाजपा यही मनाती है, संविधान दिवस मनाती है, और ये संविधान दिवस जब बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की उसमें कसीदे पढ़े गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, और 2 साल 11 बजे 18 दिन सब लोग शांत बैठ गए, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे। तो वो कोई अगर ना पढ़ा हुआ आदमी को इस तरह की बातें कहे तो क्या हमें उस पर सोचना चाहिए? देखो दोस्तों, यहाँ चंद्रशेखर ने साफ तौर से कहा कि जो ऐसी ऊंची बातें कर रहा है और वकील होकर ऐसी बातें कर रहा है, इसका मतलब ये है उसकी जो डिग्री है वो फर्जी है। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे लोगों को कहा है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये वकील तो हैं लेकिन इनकी डिग्री फर्जी है। जो बाबा साहेब को ना माने वो वकील ही क्या, जो बाबा साहेब की इज्जत ना करे। और बाबा साहेब की प्रतिमा से नफरत कौन कर सकता है? सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है, ग्राउंड देखिए, जिसने संविधान लिखा है उसकी प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से मौन है, यकीन मानिए इस सरकार को अम्बेडकरवादी उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय ग्राउंड पर गुस्सा नजर आ रहा है। बहुजन समाज बहुत ज़्यादा रोष में है, आक्रोश में है, और सब देख रहा है चुपचाप। और वो लोग जो अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो अम्बेडकर की मूर्ति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो संविधान प्रेमी तो हो ही नहीं सकते। सीधी सी बात है भाई, आप बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत कैसे कर सकते हैं? आखिर कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बीच एक नया खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो वकील अम्बेडकर मूर्ति का विरोध कर रहे हैं उन्हें रिमोट से चलाया जा रहा है। सत्ताधारी के लोग ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मामला फंस जाए, जिससे ये मूर्ति यहाँ ना लग पाए। कहा जा रहा है कि कुछ सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। सरकार के लोग नहीं चाहते कि ये मूर्ति लगे। सोचिए, अगर सरकार चाहती है मूर्ति लगे तो कौन रोक सकता था? दोस्तों, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। दोस्तों, ये जो मुद्दा है अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, वहाँ एक ग्वालियर खंडपीठ है हाईकोर्ट का, वहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। तो ऐसे लोगों ने अम्बेडकर जी का बड़ा अपमान किया है। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब की मूर्ति विराजमान है, सिंबल ऑफ